सदियों से, बल्कि हजारों सालों से चांद हमें अपनी ओर खींचता आया है ना? इसने न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है और साथ ही हमारे मन में एक बहुत गहरा सवाल भी पैदा किया है। और ये सवाल सिर्फ कवियों या ज्योतिषियों का नहीं है। नहीं, ये सवाल वैज्ञानिकों को भी परेशान करता है और समुदायों को भी। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है। तो आज हम इसी सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से। एक तरफ होगा मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ होगी हमारी सदियों पुरानी परंपरा। देखते हैं कि ये दोनों रास्ते हमें इस रहस्य के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं विज्ञान की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां हर बात के लिए डेटा और सबूत चाहिए। और साइंटिस्ट्स का ध्यान सबसे ज्यादा किस पर गया है? पूर्णिमा के चांद पर। ये देखिए, हाल ही का एक अध्ययन है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी साइंसेज का। ये हमें एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देता है। इसमें रिसर्चर्स बस यही समझना चाह रहे थे कि क्या सच में पूर्णिमा के वक्त लोगों के सोचने, याद रखने या फैसला लेने की ताकत में कोई ऐसा बदलाव आता है जिसे नापा जा सके। और जानते हैं, इस चीज का एक बड़ा फैंसी सा नाम भी है। इसे कहते हैं ट्रांसिल्वेनियन इफेक्ट। ये शब्द ही दिखाता है कि साइंस इस आइडिया को कितना सीरियसली ले रहा है। मतलब भले इस पे कितनी भी बहस हो, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं रह गया है, बल्कि रिसर्च का एक प्रॉपर फील्ड बन चुका है। तो इस स्टडी में हुआ क्या? दिल्ली एनसीआर के करीब 380 लोगों से बात की गई और नतीजे बड़े मिले जुले आए। कुछ लोगों ने कहा हाँ, पूर्णिमा पर याददाश्त थोड़ी कमजोर लगती है, तो वहीं दूसरों ने कहा नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब विज्ञान को कोई सीधा साधा एक जवाब नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि अगर कोई असर होता भी है तो वो होता कैसे है? साइंटिस्ट के पास कुछ थियरीज हैं। एक आइडिया तो ये है कि जैसे चांद का गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही वो हमारे शरीर के पानी, खासकर दिमाग के फ्लूइड्स को भी थोड़ा बहुत खींचता होगा। और दूसरी थियरी ये है कि भाई पूर्णिमा की रात रोशनी ज्यादा होती है, जिससे शायद हमारी नींद खराब होती हो और उसका असर हमारे मूड और दिमाग पर पड़ता हो। तो कुल मिलाकर साइंस की तरफ से क्या जवाब मिला? कोई क्लियर हाँ या ना नहीं। स्टडी का निचोड़ ये है कि इसका असर अगर होता भी है तो हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग शायद ज्यादा सेंसिटिव हों। तो साइंस अभी भी सबूतों की तलाश में है। चलिए अब एक काम करते हैं, लैब के कंट्रोल्ड माहौल से बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। अपनी समझ को और गहरा करने के लिए हम जा रहे हैं तटीय दक्षिण भारत के तुलुनाडु क्षेत्र में, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान पीढ़ियों से सहेजा गया है। और यहाँ हमारा फोकस पूर्णिमा से हटकर अमावस्या पर होगा, यानी नए चांद पर। हम देखेंगे कि एक पूरा समुदाय इसे लेकर क्या करता है। हर साल मानसून के मौसम में, मतलब जुलाई अगस्त के आसपास, तुलुनाडु के लोग आटी अमावस्या के लिए एक साथ आते हैं। और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसका सांस्कृतिक और स्वास्थ्य दोनों से गहरा नाता है। तो ये त्योहार सिर्फ चांद के बारे में नहीं है। असल में ये अपने पूर्वजों को याद करने का, परिवार के साथ जुड़ने का और सबसे जरूरी प्रकृति के ज्ञान का इस्तेमाल करके पूरे समुदाय की सेहत को अच्छा रखने का एक तरीका है। और इस पूरे त्योहार के दिल में है एक बहुत ही पावरफुल अनुष्ठान। ये जुड़ा है एक खास कड़वे ड्रिंक से, जिसे कहते हैं पालेदा कषाय। इस ड्रिंक को बनाने का जो तरीका है ना, वो अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान है। लोग सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं और डेविल ट्री नाम के एक पेड़ की छाल इकट्ठा करते हैं। और ये देखिए, एक मान्यता है कि धातु के औजार से इसके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं, इसीलिए सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दिखाता है कि प्रकृति के लिए कितना गहरा सम्मान है। इसके बाद इस छाल को लहसुन, अदरक, काली मिर्च जैसे कई और मसालों के साथ पीसा जाता है। हर चीज को उसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ही चुना गया है। ये कोई आज की रेसिपी नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही एक प्राचीन विधि है। और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, पालेदा कषाय। हाँ, स्वाद में ये बहुत कड़वा होता है, लेकिन माना ये जाता है कि ये शरीर को आने वाले मॉनसून के लिए तैयार करता है, वो मौसम जब बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि इस पेय में गजब की शक्ति है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक तरह की सालाना दवा है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, पाचन ठीक करती है और शरीर को मौसम की मार से बचाती है।
और बात सिर्फ इस कषाय पर ही खत्म नहीं होती। पूरा त्योहार ही असल में सीजनल हेल्थ पर फोकस्ड है। इसमें मेथी की दलिया और सहजन की पत्तियों की सब्जी जैसे और भी पौष्टिक खाने बनाए जाते हैं ताकि शरीर को पूरा पोषण मिल सके। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखी हैं, है ना? एक है साइंस की दुनिया जो हर किसी पर लागू होने वाले सबूत खोज रही है, और दूसरी है परंपरा की दुनिया जो एक खास जगह के लिए ज्ञान को सहेज रही है। अब जरा इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ साइंस पूर्णिमा पर फोकस कर रहा है और उसका लक्ष्य है एक ऐसा असर खोजना जो सब पर लागू हो। नतीजा, कोई पक्का जवाब नहीं, डेटा कंफ्यूजिंग है। दूसरी तरफ परंपरा अमावस्या पर फोकस कर रही है। उसका लक्ष्य पूरे समुदाय की भलाई, और नतीजा एक ऐसी स्वस्थ प्रथा जो सालों से चली आ रही है। और असल में यही सबसे बड़ी बात है, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, वो बस अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। विज्ञान पूछ रहा है क्या ये असर यूनिवर्सली सच है, जबकि परंपरा पूछ रही है हमारे लोगों के लिए इस जगह पर इस मौसम में क्या चीज फायदेमंद है। दोनों के लक्ष्य ही बिल्कुल अलग हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ तो विज्ञान सबूतों की अपनी खोज में लगा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं में न जाने कितना प्रैक्टिकल ज्ञान छिपा होगा जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। शायद असली समझ इन दोनों दुनियाओं की बातों को सुनने में ही छिपी है।